पिछले चैप्टर में हमने देखा था जब जिनसीए सर्जरी खत्म करके बाहर अपने टीममेट्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, तभी उसे कोई पंच मार देता है। अब आगे जिनसीए विजिबली इरिटेटेड अपना हाथ उठाकर शार्पली बोलता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। उसकी आवाज़ थोड़ी ट्रेमलिंग थी, एग्जॉशन साफ दिख रही थी। दूसरी तरफ एक रैंडम आदमी कॉरिडोर के बीच खड़ा गुस्से से चिल्ला रहा था, नॉट एडमिटिंग इट। डिस्चार्ज होते ही वो क्यों डिवोर्स चाहता था। उसकी टोन एक्यूजिंग थी, गेस्चर्स एग्रेसिव और बैकग्राउंड में लोग खुसर पुसर कर रहे होते हैं। वो अपनी फिस्ट टाइट करते हुए और भी चिल्लाता है, अगर मैंने उसे मार मार के कन्फेस न करने पर मजबूर नहीं किया होता तो कभी पता नहीं चलता कि वो तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता है, और इसी वजह से उसने ये अनरीजनेबल डिवोर्स के लिए फाइट स्टार्ट कर दी है। जिनसीए कामली एक स्टेप आगे बढ़ाता है और अपनी बात शुरू करता है, तो तुम फाइनली एडमिट करते हो कि ग्लैंड की इंजरी तुम्हारी वजह से हुई है। वो गिल्टी पार्टी विजिबली पैनिक कर रहा है, उसका फेस पेल हो गया है, उसकी आंखें इधर उधर भटक रही हैं जैसे एस्केप का रास्ता ढूंढ रहा हो। और फिर जिनसीए और फोर्सफुली बोलता है, अगर फ्रैगमेंट बस 1 सेंटीमीटर और शिफ्ट होता तो वो परमानेंटली क्रिपल्ड हो जाता। उसके वर्ड शार्प हैं जैसे एक डैगर। इतने लोगों के सामने तुमने सब कुछ एक्सेप्ट किया है, अब पुलिस आएगी तो डिनाई मत करना। ये टेंशन का माहौल और भी गहरा होता है। वो आदमी चाकू को टाइटली पकड़ लेता है और अपने आप से मटर करता है, डैम इट, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। अचानक वो आगे की तरफ दौड़ता है, जोर से चीखता हुआ, अगर मुझे शांति नहीं मिलती तो किसी और को भी नहीं मिलेगी। अटैकर अपनी लाइफ को पॉइंट करता है जिनसीए की तरफ, लेकिन उसकी आंखें कहीं और फोकस्ड होती हैं, जैसे वो किसी और को देख रहा हो। जिनसीए की नज़र क्विकली लॉक होती है उस पर। एक शार्प ऑब्जर्वेशन के बाद उसके दिमाग में क्लिक होता है, वेट, टारगेट मैं नहीं हूँ। अटैक का असली टारगेट एक फीमेल स्टाफ मेंबर थी जो अपनी फाइल्स लेकर बिजी थी। नाइफ की ट्रैजेक्टरी को देखते ही वो एक क्विक मूव करता है, स्टाफ के हाथ से फाइल्स एक स्मूथ मोशन में खींचते हुए उन्हें वो अपनी शील्ड की तरह यूज करता है। नाइफ का ब्लेड फाइल्स के एज से टकराता है और एक लाउड थड की आवाज़ होती है जब जिनसीए अपनी स्ट्रेंथ से फाइल्स को अटैकर के हाथ पर मार देता है। अटैकर का ग्रिप वीक हो जाता है और नाइफ डिसार्म हो जाता है। डिसार्म होने के बाद नाइफ हवा में घूमता हुआ गिरता है और उसकी एज से सीए का हाथ पे कट लग जाता है। जिनसीए अपने हाथ में फाइल का सहारा लेते हुए अटैकर के ऊपर एक जोर का वार करता है, जिससे अटैकर पेन से नीचे गिर जाता है। जिनसीए कामली नीचे गिरते अटैकर को देखता है और एक कंट्रोल अथॉरिटिव आवाज में कहता है, मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम शांत हो जाओ, सिक्योरिटी बस यहाँ पहुँच रही है और सिचुएशन को मत बिगाड़ना। नीचे गिरा अटैकर अब घुटनों के बल पड़ा हुआ ट्रैम्बल कर रहा होता है। अचानक गुस्से से चिल्लाने लगता है, मैं हमेशा उसे मारा करता था, जितना मारता था उतना ही वो शर्मिंदगी से चिल्लाता था। ये सुनकर एक हल्की सी कोल्डनेस रूम में फैल जाती है। वो बंदा आगे कहता है, लेकिन जब से उसकी मुलाकात तुमसे हुई है उसने मुझे अपोज करना शुरू कर दिया था। ये सब सुनकर जिनसीए मन ही मन चिल्लाता है, ये डरपोक बास्टर्ड, घिन आती है इसे देखकर। उस बंदे की आंखें इधर उधर कुछ ढूंढ रही होती हैं और बेचैन आवाज में वो बोलता है, मेरा चाकू, मेरा चाकू, मेरा चाकू कहाँ है। उसकी नज़र जैसे ही चाकू पर पड़ती है उसका पूरा डेमिन्योर बदल जाता है। आंखों में एक तेज और खौफनाक स्पार्क दिखाई देता है। एक शांत शातिर मुस्कान उसके चेहरे पर आती है और वो अपना हाथ चाकू की तरफ तेजी से बढ़ाता है। उसके अरमान उसी वक्त मिट्टी में मिल जाते हैं जब एक हैवी बूट थाक की आवाज से चाकू पर गिरता है। बंदा शॉक में रह जाता है। जीची जमीन पर पड़ी नाइफ की तरफ देखते हुए आगे बढ़ता है। एक शार्प मोशन में वो अपने बूट से नाइफ को जोर से लात मार देता है। एक ठट की आवाज के साथ नाइफ हवा में उछलता है और दूर जा गिरता है। नीचे बैठा आदमी उसे हैरानी से देख रहा होता है। जीची अपने कॉन्फिडेंट चाल के साथ आगे बढ़ता है। वो नीचे बैठे आदमी की तरफ देखते हुए अपनी कड़क आवाज में बोलता है, मैं जोर से मारने में बहुत एक्सपर्ट हूँ,
क्या तुम चिल्लाना चाहते हो मुझे सुनाने के लिए? उसकी आंखों में एक धमकी भरा तेवर होता है। पीछे पड़ा आदमी डर के मारे पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन जीची के मजबूत बूट के सोल उसके हाथ के ऊपर आके रुक जाते हैं। की नजर अचानक सामने खड़े जीची पर जाती है। उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है। क्या तुम हो? इसी बीच एक छोटी सी आवाज एक्साइटमेंट में गूंजती है, भाई वही। छोटा कीकी भागते हुए जिनसिए के पास आता है और उसकी टांग को पकड़ लेता है। चेहरा खुशी से चमक रहा होता है। भाई वही, मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया। उसकी मासूम सी आवाज़ पूरे रूम में इको होती है। जिनसिए तुरंत नीचे झुकता है। उसका एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो जाता है, पर साथ ही वरीड भी लगता है। कीकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ रहना बहुत डेंजरस है। कीकी अपने एक्साइटमेंट में पीछे जीची की तरफ उंगली से पॉइंट करता है। मैं उस बड़े औसम भाई के पीछे आया। वो खुशी से बोलता है जैसे जीची उसका हीरो हो। अब सबकी नज़र जीची पर जाती है, जो चुपचाप खड़ा है। तभी कीकी आगे बोलता है, भाई वही, उन्होंने कहा वो तुम्हारे अल्फा हैं। ही जिनसी का एक्सप्रेशन फ्रीज हो जाता है। उसकी आंखें जीची पर टिक जाती हैं। डिसबिलीव उसके चेहरे पर क्लियरली दिख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिक्योरिटी टीम उस आदमी को ले जा रही होती है। वो रैंडम आदमी सिक्योरिटी के बीच स्ट्रगल करते हुए चिल्ला रहा था, जिनवई, मैं मर भी जाऊंगा ना, तब भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। जिनसीए तुरंत कीकी के कान पर हाथ रखता है, उसे वो गंदी बातें सुनने से रोकने के लिए। आगे वो सिक्योरिटी गार्ड गुस्से में बोलता है, अगर और शब्द और बोला तो मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। के हाथ पर कट देखते ही कीकी का छोटा सा चेहरा परेशानी से भर जाता है। ब्रदर वही, आप हर्ट हो गए हो। कीकी ने जीची के आर्म को जोर से टक किया। उसकी छोटी सी नखरे वाली आवाज में कहा, यू लिक हिम। उसका छोटा सा चेहरा एकदम सीरियस था, जैसे वो किसी मिशन पे हो। फिर अपने नन्हे हाथों से वो गेस्चर करते हुए बोला, मॉम कहती है सलाइवा वुंड्स डिसइंफेक्ट करता है, लिक करो और पेन खत्म हो जाएगा। उसकी आंखों में एकदम कन्विक्शन था, जैसे ये सॉल्यूशन उसके लिए अल्टीमेट सच हो। स्टाफ मेंबर्स कीकी को जेंटली सीन से ले जाने की कोशिश करते हैं। एक स्टाफ मेंबर उसे समझाते हुए बोलती है, कीकी तुम्हारी मॉम तुम्हें ढूंढ रही है, चलो हम वार्ड में चलते हैं। कीकी जोर जोर से प्रोटेस्ट करता है, हाथ पैर मारते हुए चिल्लाता है, नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे ब्रदर वेई के पास ही रहना है। जिनसीए एक हल्का सा स्माइल करते हुए उसे वेव करता है, कीकी को काम करने की कोशिश करते हुए। अच्छे बच्चे बनो कीकी, मैं बाद में तुमसे मिलने आऊँगा। जीची जो वहाँ पास में ही खड़ा होता है, हल्की सी स्मित के साथ हंसने लगता है। उसकी अम्यूज नज़र कीकी को देख रही होती है, जिसे कोई उठा के ले जा रहा होता है, और जिनसीए उसे गुड बॉय वेव करता है। जिनसीए जीची की तरफ मुड़ता है। उसके चेहरे पर एक क्वेश्चनिंग एक्सप्रेशन होता है, किस बात पे इतना हंस रहे हो तुम? जीजी हल्की सी स्प्रिक के साथ उसे देखता है, उंगलियां कैजुअली घुमाते हुए। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने पॉपुलर हो, वो अपनी टीजिंग टोन में कहता है। जिनसीए एक आईब्रो उठाता है और हल्की सी सार्कास्टिक स्माइल देता है। कभी किसी पॉपुलर बंदे को पिटते हुए देखा है? वो अपनी नेक के ब्रूसेस छुपाने की कोशिश में एक ऑकवर्ड जोक मार देता है। जीची थोड़ा सामने झुकता है। उसकी आंखों में मिस्चीफ का एक स्पार्कल होता है। चाहते हो मैं उसे तुम्हारे लिए लिख कर दूं? उसकी आवाज़ हल्की सी टीजिंग और डेयर भरी होती है।